हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम भगवद गीता जी के अध्याय 8 के तीसरे श्लोक पर थोड़ा विचार करेंगे। इसमें भगवान कह रहे हैं, यहाँ पर जो इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्गः कर्म संगीतः। इसका जो अनुवाद है उसमें भगवान कह रहे हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव जो होता है वो ब्रह्म कहलाता है। अक्षरम ब्रह्म जो अविनाशी है, अक्षरम यानी जिसका क्षरण नहीं होता है वो अक्षर कहलाता है। और उसका नित्य स्वभाव क्या है, जो है वो अध्यात्म है। स्वभावो अध्यात्म मुच्यते, जो स्वभाव है परम नित्य स्वभाव जो है वो अध्यात्म है। भूत भावो उद्भव करो, यानी जब जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित होता है, जो कार्य होता है, जो कर्म होता है वो सकाम कर्म कहलाता है। भूत भावो उद्भव करो, यानी कि वो भूत भाव में उद्भव होता है उसका कब, जब वो भौतिक या अपरा जो शक्ति है भगवान की उसके साथ में आके मिलता है। और जब अपने स्व या स्वाभाविक स्वरूप में रहता है तो वो आध्यात्मिक स्वरूप में होता है और इसीलिए उसको एक आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। बेसिकली यहाँ पर वो ये बता रहे हैं। और भूत भाव होने के कारण क्या होगा कि उसका जो कर्म है वो सदैव एक सकाम कर्म में रहता है। जब तक जीव जो है वो सकाम कर्म के साथ में बंधा रहता है तब तक वो भौतिक शरीर में उसका उद्भव होता है और उसका विनाश भी होता ही रहेगा, जब तक कि वो सकाम कर्म से लिप्त रहेगा। इसको थोड़ी और हम व्याख्या करते हैं कि जिसमें उन्होंने बताया कि जो अविनाशी है, जो एक ब्रह्म है वो तो अविनाशी है, नित्य है। ये जो है उस परंतु इसके अतिरिक्त एक जो है वो पर ब्रह्म है। एक ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। तो जो ब्रह्म है उसका अर्थ है जीव और पर ब्रह्म जो है उसका अर्थ है परमात्मा। तो इस प्रकार से जो कृष्ण भावना चेतना है यानी आध्यात्मिक चेतना है उसकी स्थिति क्या है, उसकी स्थिति है सेवा करना, परमात्मा की सेवा करना उसकी स्थिति है। तो होता क्या है बेसिकली कि जो जीवात्मा है जब वो उसकी जो वो विभिन्न परिस्थितियां ग्रहण करता रहता है, जैसे कि जब वो भौतिक स्थिति में होता है तब उसको विभिन्न प्रकार की योनियां मिलती हैं। मनुष्य योनि मिलती है, पशु पक्षी योनि होती है, कभी वो जो है वो वृक्ष योनि होती है। इस प्रकार से उसको विभिन्न योनियां जो हैं वो मिलती रहती हैं, क्योंकि जब वो यही जो जीव जो है, जो आत्मा जो है, जीवात्मा जब वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तो उसका जो स्वभाव हो जाता है वो क्या होता है, उसका स्वभाव हो जाता है उस भौतिक प्रकृति पे या पदार्थ पर अपना प्रभुत्व जमाना। उसको लगने लगता है कि ये सारा काम जो भी भौतिक सृष्टि में हो रहा है इसे मैं कर रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है। तो उसका जो ये बात मेरे पास होना चाहिए, ये सामान मेरे पास होना चाहिए, ये कोई भी जो है वस्तु मेरे पास होनी चाहिए, धन संपदा मेरे पास होनी चाहिए, सब कुछ मेरे पास होना चाहिए, ऐसा वो मानता है। तो क्या है कि उसमें जो जब वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आता है तब वो जो है वो प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन जब वो आध्यात्मिक स्थिति में आता है, जब उसको अपनी अध्यात्म चेतना में आ जाता है तब उसे पता चल जाता है कि वो परब्रह्म का एक शाश्वत अंश है और उसका किसी भी पदार्थ के ऊपर कोई भी वर्चस्व नहीं है, क्योंकि सारा वर्चस्व जो है वो
भगवान कृष्ण का ही है, और जितनी भी वस्तुएं वो सामने देख रहा है, नहीं देख रहा है, वो उसकी, क्योंकि उसकी शक्ति सीमित है, तो वो सीमित ही देख पाता है, सीमित ही अनुभव कर पाता है, सीमित ही विचार कर पाता है। उसकी दृष्टि भी सीमित है और उसका विचार भी सीमित है। लेकिन उसमें जो कुछ भी उसको दिख रहा है, जब वो ये समझ जाता है कि मेरे समेत, मुझे इंक्लूड करके सारी चीज़ें जितनी भी दिख रही हैं वो भगवान कृष्ण की हैं, और मैं उनका एक शाश्वत अंश हूँ, और मेरा काम जो है वो केवल सेवा करना है, और मैं बिल्कुल सेवक हूँ, मैं किसी भी वस्तु का स्वामी नहीं हूँ, क्योंकि जो स्वामी हैं वो एकमात्र परब्रह्म या भगवान कृष्ण ही हैं। तो जब भौतिक प्रकृति में आता है तो उसका स्वरूप अलग होता है, और जब आध्यात्मिक प्रकृति में आता है यानी कृष्ण भावना भावित हो जाता है और उसको अपने सभी कर्म भगवान कृष्ण को समर्पित कर देता है, तब वो आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करता है। और वो एक ही होता है, वो बहुत सारे नहीं होते हैं। जैसे कि भौतिक शरीर में मैंने बताया कि वो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें जो है वो एक ही शरीर होता है। यहाँ पर जो एक विमर्श में एक विचार दिया गया है, और वो क्या है कि छांदोग्य उपनिषद है, कैसे भौतिक प्रकृति में व्यक्ति जो है वो भूतोद्भव कर होता है। उसमें बताया है कि जो छांदोग्य उपनिषद है उसमें वैदिक जो यज्ञ अनुष्ठान हैं उनके बारे में विचार किया गया है। तो यज्ञ की जो वेदी होती है उसमें 5 अग्नियां मानी गई हैं, और 5 प्रकार की आहुतियां उसमें दी जाती हैं। तो वो 5 अग्नियां कौन सी मानी गई हैं? वो अग्नियां हैं स्वर्गलोक, बादल, ठीक है, या घन पृथ्वी, मनुष्य और स्त्री। ये 5 अग्नियां मानी गई हैं, और इनका जो इनके लिए जो आहुतियां दी जाती हैं, किसी भी यज्ञ में आहुति दी जाती है, तो इनमें जो आहुतियां दी जाती हैं वो आहुतियां किसकी दी जाती हैं? श्रद्धा, सोम, वर्षा, मन तथा अन्न तथा वीर्य, ठीक है ना। तो 5 अग्नियां हैं, स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी तथा स्त्री, और 5 ही आहुतियां हैं, श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर्य। ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जो क्या होता है कि जीव जो है वो अभिष्ट वस्तु की, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब भौतिक स्वरूप में रहता है तब वो विभिन्न प्रकार की कामना से ही सारे कार्य करता है, सकाम कर्म करता रहता है, तो उसको सदैव जो है वो इस जीवन चक्र में बार बार आना पड़ता है। तो वो क्या कर रहा है कि जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की जो प्राप्ति है उसके लिए विशेष यज्ञ करता है, उनको प्राप्त करता है। लेकिन जब उस यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है, हानि क्या है इसमें कि जब तक पुण्य है तब तक स्वर्गलोक में रहेगा, लेकिन जब समय के साथ वो पुण्य क्षीण हो जाता है, फिर वो पुण्य जब क्षीण हो गया तब क्या होता है कि वो तो जीव जो है वो पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उत्पन्न होता है, और उस वर्षा से क्या होता है? अन्न उपजता है। यही अन्न जो है वो मनुष्य सेवन करता है। जब ये अन्न सेवन करता है तो उससे जो है वीर्य उत्पन्न होता है। वो वीर्य फिर जाके स्त्री से मिलता है, और जब वीर्य स्त्री के आर्तव से जाकर मिलता है तो पुनः उसको एक मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है, फिर मनुष्य रूप धारण कर लेता है, फिर वो पुनः यज्ञ करता है। फिर ये सारी प्रक्रिया जो है वो अनंत काल तक चलती रहती है, ठीक है ना। यज्ञ करता है, पुण्य प्राप्त करता है, पुण्य क्षीण होता है, क्षीणता के बाद पुनः आता है, वर्षा के रूप में आता है, अन्न उपजता है, अन्न को मनुष्य लेता है, मनुष्य का वीर्य बनता है, वीर्य स्त्री के साथ मिलता है, और चक्र चलता रहता है इस प्रकार से। किंतु जब वो कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण कर लेता है तो जो वो चाहे स्वर्ग वो नीचे भी आए तो भी भगवान जो है उसको च्युत नहीं होने देते हैं, यानी कि उसका क्षरण नहीं होने देते हैं। वो भौतिक जगत में वैसे तो गिरता ही नहीं, लेकिन अगर किसी कारण से उसकी सुकृतियाँ कुछ इस प्रकार की कम रह गई हों और उसे वापस आना भी पड़े तो भगवान जो है वो उसको नीचे नहीं गिरने देते हैं। अतः यह अभिमत कि ब्रह्म जो है वो जीव का स्वरूप धारण कर लेता है, ऐसा नहीं है। जीव का स्वरूप धारण नहीं करता है, परब्रह्म अलग रहता है और वो जीव का स्वामी रहता है, और जीव उसका शाश्वत अंश ही रहता है। च्युत नहीं होने देता का अभिप्राय ये है कि पहले भी हमने बताया कि जब भी पूरे जन्म में जो भी कार्य किया जाता है, जो भी भगवान के लिए कार्य किया जाता है, जो भी किया जाता है उसको वहीं से प्रारंभ होता है, अगले जन्म में वो वहीं से प्रारंभ होता है। वो कभी भी उसका जो अभिक्रम है, भगवान की सेवा में किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता है। वो एक तरह से
एक ऐसी निधि होती है जो अगले अगले जन्म में जो है वो ट्रांसफ़र होती रहती है, पास ऑन होती रहती है, और जब कोई अगला जन्म लेता है तो फिर वो पुनः उसी उन्नत स्थिति से उसका प्रयास प्रारंभ होता है और उसको शीघ्र ही जो है वो भगवत धाम की प्राप्ति होती है। सिर्फ करना क्या रहता है कि सतत ही नित्य रूप से अपने आप को आत्मा स्वरूप माने, जीव को जो है वो भगवान का, जीव स्वयं को भगवान का शाश्वत अंश माने और भौतिक प्रकृति पर किसी भी प्रकार के प्रभुत्व जमाने का प्रयास न करे और अपनी वास्तविक आध्यात्मिक जो पराशक्ति है उसको पहचाने और भगवान की शरण में, उनकी सेवा में निरंतर लगा रहे। यही भगवान का इस श्लोक के माध्यम से अभिमत है। हरे कृष्ण।